हेलो एवरीवन। आज मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि इस रेसिपी को मैं क्या नाम दूँ। अपने दादा के घर का नाम दूँ या नानी के घर का नाम दूँ या मैंने जहाँ जन्म लिया है वहाँ का नाम दूँ। तो कुल मिला के जो ये रेसिपी है बिहार झारखंड का ट्रेडिशनल रेसिपी है। ठीक है, बिहार में इसे ढकन पुआ ढकनेसर कहते हैं, झारखंड में इसे छिड़ा रोटी कहते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ना 1 कटोरी बासमती का टूटा चावल लिया है। आप इसकी जगह सेला चावल भी ले सकते हैं। इसे अलग से बर्तन में पलट लेंगे और 2-3 साफ पानी से अच्छी तरह से चावल को हमें रगड़ रगड़ के धो लेना है। तो अच्छी तरह से चावल को वॉश कीजिएगा। अगर आप चावल को ओवरनाइट सोक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 2 से 3 घंटे तो सोक करना ही करना है, क्योंकि चावल को फूलने में ज़्यादा वक्त लगता ही नहीं है। मैंने 5 से 6 बार धो लिया है, साफ़ पानी में डाल करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे 3 घंटे हो चुके हैं। चावल जो है बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है। एक बार चेक कर लिया जाए तो चावल फूल चुका है। अब इस पानी को हम फेंक देंगे और फिर से 2 पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से चावल को 2 पानी से धो लिया है। अब जार लेंगे और जार के अंदर पानी के सहित ही चावल को डाल देंगे, क्योंकि इसका हमें एकदम फाइन पेस्ट बना करके तैयार करना है। तो यहाँ पानी सहित ही चावल को मैंने डाल दिया है। अब इसका पेस्ट बना लिया है मैंने। एक बार चेक कर लिया जाए तो इस तरह से चावल का जो हमारा पेस्ट है बनके तैयार होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, एकदम इस तरह से पतली होनी चाहिए। तो ये जो चावल का पेस्ट है हमारा बनके तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे अलग से बड़े से बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और जार में जो है ना वो चावल का जो पानी है वो काफ़ी लगा हुआ था, तो आधा कप पानी मैंने डाल दिया है। अब इसे 2-3 मिनट के लिए हम चला लेंगे, फेंट लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना उसका आप ध्यान रखिएगा, एकदम पतला होना चाहिए और चम्मच के पीछे इस तरह से निशान बन जाना चाहिए। तो चावल का जो पेस्ट है ढकनेसर, ढकन पुआ या छिड़ा रोटी जो भी आप कहते हैं उसके लिए तैयार है। अब जिस चीज़ में हमें खाना है, मैं 2 तरह का बना रही हूँ, नमकीन भी और मीठा भी। तो यहाँ पे पहले मैं मीठे की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने सॉस पैन में 2 ग्लास दूध डाल दिया है। ये जो दूध है ना पहले से उबला हुआ है, मैं फ्रिज से निकाल के दोबारा से इसे गर्म कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चीनी डाला है। मिठास जो है आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। ताज़ा इलायची कूट करके डाल दिया है। दूध को थोड़ा हमें गाढ़ा करना है, मतलब इस ढकनेसर रेसिपी में दूध में अगर आप डिप कर रहे हैं, मीठा पसंद करते हैं तो दूध को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखिएगा। तो दूध तो पहले से उबला हुआ था, मैंने इसे 6 से 7 मिनट तक और उबाला है ताकि दूध जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो दूध यहाँ पे मैंने 6 से 7 मिनट तक उबाल लिया है। हल्का सा दूध गाढ़ा हो गया है तो इसे उतार के नीचे रख देंगे। चलिए अब नमकीन ढकनेसर की तैयारी करते हैं। तो एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें 1 कप दही डाल देंगे। जिस कप से मैंने दही लिया है उसी कप से यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल देंगे। तो बहुतों को नमक भी पसंद आता है, बहुतों को मीठा पसंद आता है, तो मैंने दोनों बनाया है, नमकीन और मीठा ढकनेसर ढकन पुआ दोनों बनाया है। अगर आपको मीठा पसंद है तो सिर्फ दूध का इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर नमकीन पसंद है तो आप इस तरह से छाछ बना लीजिएगा। अगर आपके पास पहले से छाछ है तो इस तरह से दही पानी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, आप वही ले लीजिएगा। अब इसमें मैंने थोड़ा सा सफ़ेद नमक, काला नमक और भुना जीरा और लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अब सबको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मीठा और नमकीन दोनों में डिप करने के लिए जो ढकनेसर है या ढकन पुआ वो तैयार हो चुका है। इसे हम साइड कर देंगे। अब इसे बनाने के लिए जिसमें बनता है ये ढक्कन, यानी जो भी ढकनेसर कहते हैं जिसको मिट्टी के बर्तन में बनता है, ट्रेडिशनली मिट्टी के बर्तन ही बनता है। तो ये जो कढ़ाई है ना मैं रात में लेकर के आई थी और ओवरनाइट पानी डाल करके छोड़ा था, और अब उसे अच्छी तरह से धो करके गैस पे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अगर आपके पास मिट्टी का कढ़ाई नहीं है तो आप इसे पैन में भी बना सकते हो। कोई भी नॉनस्टिक पैन ले लेना और उस पर आप बना लेना।
लेकिन ट्रेडिशनली देखा जाए तो ये मिट्टी के बर्तन में ही ढकनेसर है या ढकन पुआ बनता है। तो आप देख पा रहे होंगे जो ये कढ़ाई है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। धुआं आने तक हमें इसे गर्म करना है। जब धुआं आने लगे ना तो उसके बाद यहाँ पे गैस फ्लेम को बंद करके हल्का सा ऑयल या घी लगा लेना है, क्योंकि ये जो कढ़ाई है ना नई है। अगर आपके पास पुरानी कढ़ाई है मिट्टी की तो कोई ज़रूरत नहीं आपको तेल या घी लगाने का, लेकिन ये कढ़ाई नई थी और मैं कल रात में लेकर के ओवरनाइट पानी में भिगो करके छोड़ी थी, इसीलिए घी ज़रूर लगा लीजिएगा वरना पूरा चिपकने लगेगा। उसके बाद ढक्कन लगा करके इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फ्लेम को लो रखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ तो ऊपर से गीला गीला दिख रहा है, इसका मतलब ये और पकेगा। तो मैं फिर से इसे ढक दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर से ढक दिया है, अब हटा रही हूँ। तो ये लीजिए हमारा पहला ढकनेसर ढकन पुआ छीड़ा रोटी जो है वो बनके तैयार हो गया है। हल्का सा तेल या घी लगाने से आसानी से ये निकल गया है। तो अब जो है ना कोई भी तेल या घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बिना तेल या घी के ही आप इसको पकाइए और लो फ्लेम रखिएगा। जिन लोगों को पुआ पसंद है, जिन लोगों को अच्छा अच्छा खाना पसंद है लेकिन तेल या घी अवॉइड करना चाहते हैं, वो आराम से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, आप इस ढकन पुआ को देखिए, इसे छीड़ा रोटी क्यों कहा जाता है? इसके अंदर बहुत सारे होल हो जाते हैं, आपको दिख रहा होगा, इसीलिए इसे झारखंड में छीड़ा रोटी कहते हैं, यानी छेदा हो गया है। छीड़ा मतलब छेद है बहुत सारे। तो इसी तरह से हमें बाकी सभी ढकन पुआ को या ढकनेसर या छीड़ा रोटी को बना के तैयार कर लेना है। तो इतने सारे जो है ना छीड़ा रोटी बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए, जो हमने मीठा और नमकीन दोनों बना करके रखा था, जिसके अंदर हम ढकन पुआ को डिप करेंगे, उसके अंदर इसे डिप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नमकीन वाले यानी छाछ वाले में ढकन पुआ को डाल दे रही हूँ। मेरे घर में सबकी चॉइस अलग है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, इसीलिए मैंने दोनों तरह का आप सभी के साथ शेयर किया है। आपके घर में जैसा जो पसंद हो वैसे आप बना लेना, लेकिन ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने शुरुआत में कहा कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इसको क्या नाम दूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरे दादा के घर में इसे ढकनेसर कहा जाता है, लेकिन नानी के घर में ढकन पुआ कहते हैं। लेकिन जहाँ मेरा जन्म हुआ है यानी झारखंड, वहाँ इसे छीड़ा रोटी कहते हैं। तो मैंने इसे 4 से 5 घंटे के लिए सोख करके छोड़ दिया था, ताकि जो है ना ढकनेसर ढकन पुआ छाछ को, दूध को पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर ले और एकदम अंदर से जूसी हो जाए और खाने में एकदम ये लाजवाब लगता है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनल रेसिपी पसंद है और तेल या घी अवॉइड करते हैं तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बिहार झारखंड का ट्रेडिशनल रेसिपी है, जो जानते हैं उन्हें पता है, जो नहीं जानते हैं वो ज़रूर बनाइएगा, और जो जानते हैं उनका स्वाद भी इन्हें पता होगा। तो यहाँ पे मैं छाछ वाले को पहले सर्व कर रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा काला नमक और भुना जीरा और लाल मिर्च का पाउडर भी स्प्रिंकल कर दिया है, और ताकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगे। अगर आप मीठे वाले को सर्व कर रहे हो तो उसके ऊपर आप हल्का सा ड्राई फ्रूट क्रश करके डाल सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे एक ढक्कन था तो उसी में मैं प्लेटिंग कर ले रही हूँ। वैसे मिट्टी का बर्तन मिलना आजकल बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल से मुझे ये मिट्टी का कढ़ाई मिला, इसलिए मैंने तुरंत ही बना करके रेसिपी आप सभी के साथ शेयर किया। तो चलिए अब मैं एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये बहुत ही लाजवाब होता है, ट्रेडिशनल रेसिपी है, हम सभी को तो बहुत पसंद आता है, हमने कई बार खाया है और बहुत ही अच्छा लगता है। हेल्दी रेसिपी है, बिना तेल घी का ये रेसिपी है, तो ट्राई करना तो बनता है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये जो बिहार झारखंड की ट्रेडिशनल रेसिपी है, जिसे ढकन पुआ, ढकनेसर, छीड़ा रोटी कहते हैं, आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।